अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। रईदास बहुत बड़े संत हुए, जाति से चमार थी, किंतु अपनी तपस्या से एक महायोगी बन गए थे। एक महात्मा पहुंचे, बड़ी ख्याति सुनी, प्रणाम किया और बोले, महायोगिन, ये एक तुच्छ भेंट मैं आपको देना चाहता। रईदास ने कहा, क्या है भाई? ये पारसमणि। पारसमणि, लोहा छुआया और सोना बन गया। पारसमणि जो लोहे को सोना बना देता है। रईदास बोले, भी मेरे तो कोई काम का नहीं है। अरे काम का कैसे नहीं? आप तो जूते गांठ रहे हो, जूते गांठ रहे हो रोटी के लिए, आजीविका के लिए, और पारसमणि मिल जाए, क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे सोने की जरूरत नहीं है। आप सोचते होंगे कि उत्तर देने वाला आदमी समझदार नहीं था। अगर समझदार होता तो ये उत्तर कभी नहीं देता, सीधा स्वीकार कर लेता। जब पारसमणि का नाम सुनते ही आदमी के मन में लाल टपक पड़ती है, उस स्थिति में ये बात सुनने भी पसंद नहीं आती कि कोई पारसमणि दे और उसे अस्वीकार करे, ठुकरा दे। बिल्कुल लगता है कि बुद्धिहीन आदमी, नासमझ आदमी, किंतु वह तो ठुकरा रहा है। उसने बहुत आग्रह किया कि लेना ही होगा, लेना पड़ेगा। इतना आग्रह किया कि वह आग्रह टाला नहीं जा सका। तो संत रईदास ने कहा, यह छप्पर है, इसमें कहीं खोस दो, टांग दो। महात्मा ने टांग दिया, चला गया। वर्ष 2 वर्ष के बाद घूमता घामता वह महात्मा फिर पहुंचा तो देखता है कि वही जूते गांठ रहे हैं और चमार का काम कर रहे हैं संत। उसने तो कल्पना की होगी कि कितना बड़ा आलीशान भवन बन जाएगा, कितना वैभव, कितना ठाट बाट हो जाएगा, भला जिसके हाथ में पारसमणि आ जाए और जब चाहे तब लोहे को सोना बना ले, उसके लिए क्या कमी होगी। पर देखता है तो वही तो छप्पर, वही झोपड़ा, वही जूते का गांठना, सारा का वैसा है। समझ नहीं सका महात्मा। महात्मा तो बन गया था पर सच्चाई को समझ नहीं सका। बोला, संत जी, मैंने आपको एक भेंट दी थी, आपको याद है? भी कौन सी भेंट? कि पारसमणि। अच्छा, दी थी तुमने। कहां है मेरी पारसमणि? कि जहां रखी वहां देख लो, पड़ी होगी, मुझे पता नहीं, जहां रखी वहां देख लो। जाकर देखा तो वही टंगी पड़ी है, उसी झोंपड़ी के छप्पर के भीतर खोसी हुई पड़ी। महात्मा समझ नहीं सका, आप भी नहीं समझ सकते। ये बात आपके समझ में आ ही नहीं सकती कि पारसमणि आ जाए, 2 बरस रह जाए और वैसी की वैसी पड़ी रह जाए और उस व्यक्ति को पता ही नहीं चले कि पारसमणि यहां पड़ी। कभी यह बात संभव नहीं हो सकती। जो व्यक्ति प्रियता और अप्रियता की दुनिया में जीता है उसके लिए असंभव बात है, किंतु जो व्यक्ति उस बंधन से टूट गया, जिसका वह बंधन टूट गया प्रियता और अप्रियता का, उसके लिए यह संभव नहीं कि वह पारसमणि की ओर देख सके, उसको कोई मूल्य दे सके। उसके लिए यह संभव नहीं। हमारी 2 असंभवों की दुनिया है। एक छोर पर एक बात असंभव तो दूसरे छोर पर दूसरी बात असंभव। हम 2 असंभवों के बीच में अपनी यात्रा कर रहे हैं। यह ध्यान की यात्रा एक असंभव छोर से दूसरे असंभव छोर की ओर की यात्रा है। जो बात हमें आज असंभव लगती है, यदि प्रेक्षा ध्यान की गहराई में चले जाएं
तो असंभव लगने वाली बात संभव बन जाएगी, और जो आज संभव लगती है वह बात असंभव बन जाएगी। यह सारा परिवर्तन हो सकता है इंद्रिय संवर के द्वारा। फिर प्रश्न होगा, इंद्रिय संवर कैसे हो? क्या इंद्रियों को संवर किया जा सकता है? क्या जिद पर कोई चीज आए और ये अच्छी है बुरी है इस भाव से बचा जा सकता है? सामने रूप आए अच्छा है या बुरा है इस विवेक से बचा जा सकता है? संभव है कि जीभ पर कोई चीज गिरे और स्वाद का पता तो लग जाए, मीठी है कड़वी है, पता लग जाए, और आगे की स्थिति में जाने पर शायद ये पता भी न लगे। हमारे जो ज्ञानांकुर हैं वे भी अपना काम शायद न करें, उनका काम भी समाप्त हो जाए, संवेदन केंद्र भी अपना काम करना बंद कर दे या अपना काम करना कम कर दे, यह भी बहुत संभव है। क्योंकि जब व्यक्ति संवेदना से ऊपर उठकर ज्ञान की भूमिका पर जाता है, चैतन्य के अनुभव में जाता है, तो संवेदना का धरातल नीचे रह जाता है और ज्ञान का धरातल ऊपर हो जाता है। यह बात भी संभव है, पर कब संभव है? इस प्रसंग में जयाचार्य ने एक बहुत रहस्य का उद्घाटन किया है, जो सामान्यतः हम स्वीकार करते हैं उस बात को। उन्होंने लिखा है कि मन को स्थिर कर इंद्रियों को जीता जा सकता है। ते जीत्या मन स्थिर कर। हम लोग सीधा प्रयत्न करते हैं इंद्रियों को जीतने का, आंख को जीते, कान को जीते, नाक को जीते, कभी संभव नहीं। उन्हें जीतना ही नहीं है वास्तव में, वे तो लड़ती ही नहीं है। इंद्रियां कब लड़ती हैं कि उन्हें जीता जाए? इंद्रियां हमें कब सताती हैं कि उनसे निपटा जाए? वे तो बेचारी कुछ भी नहीं करती। इंद्रियां तो हमारी ही ज्ञान की धारा है, उसके साथ लड़ना हमारी भ्रांति है। यह तो ठीक वही बात होती है कि चिड़िया कांच पर बैठती है और अपने प्रतिबिंब पर चोंच मारने लग जाती है। यह वही कहानी है कि सिंह गया, जल में देखा अपना प्रतिबिंब, दहाड़ा तो प्रतिबिंब भी दहाड़ने लगा। उसने सोचा कोई मेरा विरोधी आ गया, अभी मार देता हूं। जल में कूद पड़ा, कुएं में कूद पड़ा, मारता मारता स्वयं मर गया। क्या हम लोग भी तो ऐसा नहीं करते हैं कि अपने ही प्रतिबिंब से लड़ने की बात सोच रहे हैं? इंद्रियां तो हमारे ज्ञान का ज्ञान धारा है, हम अपने प्रतिबिंब से कैसे लड़ें? इंद्रियों के साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं। जिसने मन को समझ लिया, इंद्रियों के साथ आने वाली मूर्छा अपने आप समाप्त हो गई। ये मूर्छा, ये मोह, ये राग और द्वेष, ये प्रियता और अप्रियता का भाव मन के साथ आ रहा है, आकर और इंद्रिय की धारा में, ज्ञान की धारा में मिल जाता है। हम उस मूर्छा को समझे, मोह को समझे, उसे वास्तव में समझना है, और उसे समझ लेने पर ही यह तटस्थता संभव हो सकती है। इंद्रिय का संवर, उससे पहले आवश्यक है मन का संवर। मन का संवर करें, संवर मन का करना है। मन का संवर हुआ और इंद्रिय संवर अपने आप हो जाएगा। जिस व्यक्ति का मन शांत, जिसका चित्त शांत, जिसकी बुद्धि शांत, फिर चाहे रूप आए, रूप रूप होगा,
ज्ञेय होगा किंतु विकार नहीं। ज्ञेय और विकार इतनी सूक्ष्म भेद रेखा है कि दोनों को अलग समझा नहीं जा रहा है। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श ये सारी ज्ञेय हैं। इंद्रियों की ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं, जानने योग्य। भिक्षु स्वामी ने 13 द्वार में बहुत स्पष्ट किया है, हे ज्ञेय और उपादेय। जब प्रश्न हुआ कीचड़ है, दलदल है, कूड़े करकट का ढेर है, क्या ज्ञान का विषय नहीं होता? न जाने। जाने कैसे नहीं? ज्ञेय है, ज्ञेय है। ज्ञेय की कोई सीमा नहीं होती। दुनिया के जितने पदार्थ, चाहे असूचि हो सूचि हो, चाहे अनित्य हो चाहे नित्य हो, चाहे रमणीय हो चाहे अरमणीय हो, अच्छे हो भद्दे हो, दुनिया में जितने पदार्थ हैं वे सारे के सारे पदार्थ हमारे लिए ज्ञेय होते हैं, जानने योग्य होते हैं। एक भी वस्तु ऐसी नहीं होती जो जानने योग्य न हो। ज्ञान की सीमा से परे कोई वस्तु नहीं जा सकती। यावन मात्र पदार्थ तावन मात्र पदार्थ ज्ञेय। ज्ञान अनंत तो ज्ञेय भी अनंत है। कोई भी वस्तु अज्ञेय नहीं हो सकती। फिर दूसरा प्रश्न होता है छोड़ने का और स्वीकार करने का। वह ज्ञान की सीमा नहीं है, वह मूर्छा की सीमा है कि जिस वस्तु के साथ जुड़ने पर हमारी मूर्छा जागती है वह वस्तु छोड़ने लायक बन जाती है, और जिस वस्तु के साथ जुड़ने पर हमारी मूर्छा टूटती है वह वस्तु हमारे लिए उपादेय बन जाती है। उपादेय और हेय के बीच में भेद रेखा खींची जा सकती है, किंतु ज्ञेय के बीच में कोई भेद रेखा नहीं खींची जा सकती। जब यह मूर्छा अलग होती है, चैतन्य की धारा अलग होती है, तो ज्ञेय रह जाता है, हेय और उपादेय की सीमा भिन्न हो जाती है।